मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। तो इस समय सार में हम आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं। 52 नंबर की गाथा चल रही है, नास्ति से समझाया जा रहा है। 49 नंबर की गाथा अस्ति से थी कि शुद्ध जीव ऐसा है। अब जिसको अस्ति से समझ में ना आए, जिसको करुणा समझ में ना आए, उसे क्रोध समझाना जरूरी है। जिसे अहिंसा समझ में ना आए, उसे हिंसा समझाना जरूरी है। जिसे मार दो समझ में ना आए, उसे मान समझाना जरूरी है। जिसे शौच समझ में ना आए, उसे लोभ बताना जरूरी है। ऐसे ही अब दया करके आचार्य कितनी दया कर रहे। मंद मेधावी को भाई चिंता मत कर, हम और खुलासा करके बता रहे। तू ऐसा है, ऐसा समझ में नहीं आया ना, अब तू जिसको जानता है तू समझ ले कि तू ऐसा नहीं है। तू वर्ण नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, रूप नहीं, कितनी सारी बातें यहाँ कह दी। अब कह रहे हैं जीवस्य नथि वग्गो नावगणानेव फड्डया के नो अज्झपट्ठाना नेवया अणुभागठाणानि। अब नीचे की बात तो और अद्भुत कर दी। नो अज्झपट्ठाना, अज्झप अध्यात्म, ठाण स्थान। जीवस्य नो अज्झपट्ठाना, जीव का कोई भी अध्यात्म स्थान नहीं है। ये तो और गजब की बात कर दी। अभी तो हम समझ रहे थे कि हम आध्यात्मिक बने, आध्यात्मिक बने, आध्यात्मिक बने। क्या व्यवहारिक है, क्या व्यवहारिक में लगे रहते हो, व्यवहार में लगे रहते हो, निश्चय में आओ। अभी कह रहे हो कोई निश्चय स्थान नहीं है, ये कह रहे हो कोई अध्यात्म स्थान नहीं है। क्योंकि जितने तेरे को अध्यात्म स्थान बताए जा रहे हैं कि तू ये कर, ये कर, ये कर, ये सीढ़ी चढ़, सीढ़ी चढ़, सीढ़ी तेरी मंजिल है ही नहीं। अच्छा, एक सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी का सुख तो मिलना चाहिए ना। बोले सुख है, पर वो परमानेंट सुख नहीं है तेरा। क्यों? सुख तो कमरे में जाकर के जब बेड में लेटेगा ना, सुख तो वहाँ है। सुख तो जब सिद्धालय में जाकर के सिद्ध स्वरूप बनेगा ना, अनंत सुख प्राप्त करेगा ना, सुख तो वहाँ है। मार्ग सुख नहीं हो सकता, मार्ग शाश्वत सुख नहीं हो सकता। ये अध्यात्म स्थान भी तेरा मार्ग स्थान है। थोड़ा सा अध्यात्म जब तूने सम्यक दर्शन प्रकट किया तो प्रकट हुआ भेद ज्ञान का कि भाई देखो जड़ अलग है और चेतन अलग है। तूने ज्ञान से भिन्न किया तो थोड़ा सुख मिला। परिवार को, परिग्रह को तूने ज्ञान से अपने को अलग किया। यद्यपि परिग्रह परिवार से तू अलग नहीं हुआ, लेकिन तूने ज्ञान से एक लकीर डाल दी कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान किया, थोड़ा सा अध्यात्म आया, थोड़ा सुख मिला, लेकिन ये सुख भी तेरा स्थान नहीं है। अब तूने अनुव्रत धारण किए, व्रती बन गया, तुझे और थोड़ी सी जिम्मेवारी खत्म हो गई। अनुव्रती बनने से तेरे सारे काम सिमट गए और अपने में थोड़ा और रहने लगा, थोड़ा सामायिक करने लगा, थोड़ा कायोत्सर्ग करने लगा, थोड़ा सा अपना अतिथि संविभाग करने लगा, अपने में थोड़ा सा आ गया। ये भी एक अध्यात्म स्थान है, पर ये अध्यात्म स्थान भी तेरा शाश्वत सुख नहीं है। कहीं अभी भी इसमें आकुलता। अब तो अनुव्रति से महाव्रती बन गया, मुनि बन गया, तो मुनि बनने के बाद जो अनुव्रति संबंधी विकल्प थे
अभी अनुवृत्ति को चौका लगाना था, अब तुझे चौका नहीं लगाना, चौका में आहार करना है। अब अभी अनुवृत्ति को महावृत्तियों की सेवा करनी थी, अब तुझे सेवा नहीं करना है, सेवा तो तेरी होगी। तो तेरी जिम्मेवारी और ख़त्म हो गई। देखो, जितनी जिम्मेवारी ख़त्म होती व्यक्ति उतना ही टेंशन मुक्त होता है। तो अब अनुवृत्ति से तू महावृत्ति बना है तो टेंशन, तो तेरा ये आध्यात्म स्थान बढ़ा, तेरा लेवल बढ़ा, पर बोले ये भी तेरा शाश्वत नहीं है, क्योंकि तुझे विकल्प है अभी सामायिक करने का, स्वाध्याय करने का, आलोचना करने का, विहार का, आहार का। तुझे अभी भी इस वेदनी कर्म के कारण और मोहनी कर्म के कारण ये विकल्प अभी तुझे है। क्योंकि जब जब वेदनी कर्म का उदय आएगा तुझे वेदन होगा, मोहिनी कर्म तुझे सताएगा, भाई टाइम हो गया, आहार चल, कमर में दर्द हो रहा थोड़ा लेट जा, चलते थकान हो गई थोड़ा बैठ जा। यद्यपि अध्यात्म स्थान बड़ा है, बहुत जो सांसारिक विकल्प थे वो समाप्त हुए, लेकिन फिर भी अभी वेदनी कर्म का वेदन मुझे होता है और मोहिनी कर्म से मुझे उसमें इच्छा भी होती है। डॉक्टर साहब जी, आहार संज्ञा कैसे जागृत होती है? जीव कांड पढ़ लो। आहार को देखने से, आहार के बारे में सुनने से, उसकी नाक में खुशबू आने से, विचार करने से, ऐसे 5-6 कारण दिए हैं जीव कांड में। तब जाकर के क्या जागृत होती है? आहार संज्ञा जागृत होती है। तो क्या हम अलग से आए हैं क्या महावृत्ति? हमें भी टाइम हो गया तो आहार संज्ञा जाग गई, वेदना हुई तो इच्छा संज्ञा जाग गई। इसलिए कहते हैं कि साधु जहाँ रोके वहाँ पे क्या बोलते कि आसपास रसोई नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जंगल में पहाड़ में बैठे हैं तो धुआं निकल रहा, उससे आहार संज्ञा जागृत हो गई। काय का धुआं निकल रहा? तुम्हारी रसोई का। पहाड़ में जाके चढ़ के देखते हैं ऊपर, धुआं बंद हुआ कि नहीं हुआ? बंद हो गया, इसका मतलब बन के बेटा अब चलो, अपना काम तैयार है। हाँ, ऐसे तो आते हैं जंगल से, कैसे आते हैं? उनको टाइम क्या पता उनको कितना टाइम हो गया? तुम 11 बजे खाते, 12 बजे खाते, 1 बजे खाते, उन्हें क्या पता? उन्हें तो ये अनुमान ज्ञान लगाना है ना। धुआं चल रहा मतलब खाना बन रहा है डॉक्टर साहब, और धुआं बंद हो गया इसका मतलब अब बेटा अब चलो। व्यवस्था है, शरीर की व्यवस्था है। आहार संज्ञा निमित्त से जागृत हो जाती है। ऐसे ही अभी तो मुनि बना है, पर मुनि बनने के बाद भी अभी तेरी बहुत सारी संज्ञाएं जागृत हैं, वो निमित्त मिल रहे हैं। तो इतना पुरुषार्थी नहीं हो पा रहा जितना पुरुषार्थी होना चाहिए। तेरा अध्यात्म स्थान बड़ा है, यद्यपि तुझसे उस अध्यात्म स्थान से सुख मिला है, लेकिन वो शाश्वत सुख नहीं है और वो पूर्ण सुख नहीं है, अधूरा है। इसलिए वो अध्यात्म स्थान तेरा नहीं। चलो ये हम ध्यान में जाएंगे तब तो मिलेगा ना। तो बुद्धिपूर्वक राग नहीं करेगा, लेकिन सूक्ष्म उपयोग में अबुद्धिपूर्वक राग तो उतनी अंश की विशुद्धि तेरी नहीं है। उपयोग में तेरी आत्मा हो सकती है, तत्व चिंतन हो सकता है, श्रुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन लब्धि में तेरी अबुद्धि पूर्वक जो कार्य चल रहा है उसे कौन रोक सकता है? और उपयोग में भी सूक्ष्म उपयोग में राग हो रहा है, उसे कौन रोक सकता है? क्यों? क्योंकि हम एक समय को पकड़ नहीं पाते। एक समय का उपयोग हमारे उपयोग के विषय से बाहर है। हम बहुत सारे समयों के उपयोग को पकड़ पाते हैं। यदि वायु का एक जीव एक आके तुम्हारे शरीर में टकराए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। असंख्यात वायु का एक जीव जब तुम्हारे शरीर में आके टकराएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ठंडी हवा है या गर्म हवा है। एक दो जीव नहीं। क्यों बोलते पंखा मत लो, एसी मत लो, ये मत लो? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतने सारे जीव जब बहुत तेजी से जाकर के तुम्हारे शरीर में टकराएंगे
तो बोलो 1 नंबर में चलाना कि 2 नंबर में चलाना कि 4 नंबर में चलाना है, कौन से नंबर में चलाना है? जो जितना फास्ट होगा उतने जीव मरेंगे। हल्की हल्की हवा लग रही है तो थोड़ा कम जीव आके टकरा रहे हैं, अच्छी तेज हवा लग रही है तो और भी असंख्यात जीव आकर टकरा रहे हैं, मर रहे हैं। तब जाके तुमको हवा, और तुमने तब आनंद लिया, हे भगवान जान में जान आई। जान में जान नहीं आई, कईयों की जान जा चुकी है, कईयों की जान गई है, तब तुम्हें जान में जान आई है। एक अग्निकाय जीव क्या हो सकता? कुछ नहीं कर सकता। असंख्यात अग्निकाय जीव इकट्ठे होते जब तुम्हारा भोजन बनता है, तब तुम्हारी आरती जलती है। समझ में आया ना? सोचने का विषय है, समझने का विषय है। अध्यात्म स्थान बड़ा, लेकिन फिर भी अभी उपयोग में, जिस उपयोग को पकड़ नहीं पा रहे हम, बुद्धि उपयोग में हम जे मंत्र पढ़ रहे ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, तो ऐसे उपयोग में क्या कहीं मेरा राग का उपयोग नहीं गया? गया है, पर हम पकड़ नहीं पाए, बस इतना ध्यान रखो। मेरा ये डैमेज हो गया तो इसका मतलब नहीं कि मेरा उपयोग बंद हो गया। कोई कॉमा में चला गया, इसका ये मतलब नहीं कि वो संकलेश प्रणाम उसके खत्म हो गए। महाराज ये अच्छा है, क्या अच्छा है? बड़े कॉमा में चले जाओ, दिमाग खराब, कुछ नहीं होगा, पड़े रहो आराम से, कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई, जितनी इंद्रियों का अभाव होगा उतना संकलेश होगा। या तो पूर्ण अभाव हो जाए या पूरी रहे। क्या? या तो पूरी रहे या फिर निगोदिया जीव को जितना संकलेश है संसार में, उतना संकलेश किसी को नहीं है। 5 इंद्रिय जीव में जो व्यक्ति गूंगा व्यक्ति होता है ना, उसको जितना संकलेश है दुनिया में उस बोलने वाले को संकलेश नहीं है। क्योंकि जब वो बोल नहीं पाता है तो अंदर ही अंदर इतने उसके परिणाम संकलेशित होते हैं, आप कह नहीं सकते हो। आपने बोल के तो निकाल लिया ना। ये जानवर कितने संकलेश होते हैं, अपनी अपनी बात नहीं बोल पाते हैं। प्यास लग रही है नहीं बोल पा रहे हैं, भोजन भूख लगी नहीं बोल पा रहे हैं, ठंड लगी नहीं बोल पा रहे हैं, गर्मी लग रही नहीं बोल पा रहे हैं। तो अंदर से इतनी आकुलता, इतनी व्याकुलता है। तभी तो महावीर स्वामी ने कहा, भाई जीव दया कर ले यार, गर्मी उनको पानी पिला दे समय से। बदबंधन, डॉक्टर साहब बता रहे थे, बदबंधन ये मत करो, अति भारारोपण मत करो, छेदन भेदन मत करो, कुछ तो दया पाल ले। उनको कितना कष्ट होता है। अज्झपट्ठाना, अध्यात्म स्थान भी, तो अध्यात्म स्थान कहाँ तक है भाई बताओ? बोलो कहाँ तक है? अरे 14 गुण स्थान है भैया, पूरे गुण स्थान है ऊपर तक, ध्यान रखना। हाँ, आघात या भी अपना कुछ ना कुछ तो असर दिखा ही रहे हैं। परम शुद्ध निश्चय न यदि किसी का है तो सिद्ध भगवान का है, ये ध्यान रखना। परम पारणामिक शुद्ध भाव यदि किसी का है तो वो किसका है? अभी भी यदि आत्मा में स्पंदन हो रहा हो तो वो भी अशुद्ध स्थान है भाई डॉक्टर साहब। केवली का अभी भी विहार है, अभी भी वाणी है, अभी भी आना जाना है। नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करना छोड़ना है। आत्मा का स्पंदन भी हो रहा है तो ग्रहण है, छोड़ना है, ग्रहण छोड़ना है। ये तेरा अध्यात्म स्थान भी तेरा नहीं है, इसे भी हम शुद्ध नहीं मानते। यद्यपि मोहिनी कर्म के अभाव से पूर्ण वीतरागता प्रकट हो चुकी है, यद्यपि अंतराय कर्म के नष्ट होने से उस सुख में, उस शक्ति में, उस ज्ञान में, उस दर्शन में अनंतता आ गई है, लेकिन फिर भी अमूर्तिक स्वभाव प्रकट नहीं हुआ है। बंधे हुए हो, और बंधे हुए को हम शुद्ध कैसे कह सकते हैं? ये तो बात ऐसी हो गई ना कि जेलर आया और कहा भाई कल तुमको छूटना है, तुम्हारी बेल हो चुकी है। छूट तो गए हो पर अभी बाहर नहीं निकले।
तुम खुशी मना लो, अरे वाह वाह, मैं तो कल बिल्कुल बाहर, कल मैं तो बाहर, कल मैं तो बाहर। अरे कल होगा ना, आज की बता। आज तो तू अभी, तो केवली की दशा ऐसी है कि 4 कर्मों से छूट गए, बेल हो गई। क्या हो गई? बेल हुई है, जेल से बाहर। आयु कर्म ने अभी भी एक दिन रात तो अभी और बितानी है। आयु कर्म तो भोगनी है, शेष कर्म भी भोगने हैं। यद्यपि वो फल नहीं दे पा रहे आत्मा को, लेकिन इतना भी तो फल है कि तुम्हें हम जाने भी नहीं देंगे बेटा। अब बताओ, केवली पूर्ण कर्माधीन जीव है और तुम कह रहे कर्माधीन से स्वाधीन हो जाओ। केवली भगवान पूर्ण कर्माधीन हैं। चले तो कर्म के कारण, बैठे तो कर्म के कारण, वाणी खेरे तो कर्म के कारण। होता नहीं होता है? अपनी उनकी इच्छा तो नहीं है जाने की, अपनी उनकी इच्छा तो नहीं है बैठने की, अपनी उनकी इच्छा नहीं है मैं आपकी वाणी का, आपके शंका का समाधान करूं। जब चाहे तुम बोलो, मैं बोलना प्रारंभ कर दूं। ये तो बिल्कुल बात ही नहीं, ये तो इच्छा हो जाएगी। तुमने प्रश्न किया और हमने आंसर देना प्रारंभ किया, तो हम तो आपके प्रश्न की इच्छा अनुसार आंसर दे रहे हैं ना। फिर 100% कर्माधीन है। अघातीय कर्म। कौन कर्म? अब जहाँ ले जाएं वहाँ जाओ, जहाँ बैठाएं वहाँ बैठ जाओ, और जब हम बुलवाएं तब बोलना प्रारंभ कर दो। अब तुम ये क्या करते हो, सारा उनका ना उठा करके तुम भक्तों पर डाल देते हो। अरे ये तो भव्य जीव का पुण्य है। किसका जीव है? भव्य जीव बुलवा रहा है, भव्य जीव बुला रहा है, भव्य जीव बैठा रहा है, भव्य जीव विहार करा रहा है। ये तो सब उनके भाग का है, भगवान के भाग का कुछ नहीं है। तुम ऐसे कान पकड़ लो चाहे ऐसे कान पकड़ लो, लेकिन फिर तो दोनों ही कर्माधीन है। तेरा भाग करा रहा तू कर्माधीन, जो कर रहा है उसका कर्माधीन, तेरा क्या है स्वाधीन? तेरी आत्मा स्वाधीन हो चुकी है, लेकिन फिर भी पद्मचंद जी अभी जेल से बाहर, इसलिए हम उसे पूर्ण शुद्ध है। उपयोग को शुद्ध कह सकते हैं, लेकिन आत्मा को शुद्ध नहीं कह सकते। वीर सागर जी, तुम वीतराग भाव प्रकट हो गए हैं, तुम्हारा दर्शन शुद्ध हो गया, तुम्हारा ज्ञान शुद्ध हो गया, तो हम आपके उपयोग को शुद्ध कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शुद्ध नहीं कह सकते, तुम्हारे द्रव्य को शुद्ध नहीं कह सकते। द्रव्य तो तभी शुद्ध होगा जब पूर्ण रूप से एक वर्ग भी तुम्हारे उसमें नहीं होगा। वर्गना तो छोड़ो, क्या नहीं होगा? वर्ग भी नहीं होगा, तो तुम्हारी आत्मा पूर्ण नहीं, निराकुल तो है, निराकुल तो है, क्योंकि मोहिनी कर्म नष्ट हो गया तो निराकुल तो है, अनंत सुखी है आत्मा। केवली भगवान अनंत सुखी है, तीर्थंकर अनंत सुखी है, अनंत सुखी तो है, निराकुलता है, लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं है, क्योंकि 4 कर्मों ने बंद रखा है। अभी जो मेरा अमूर्तिक स्वभाव है वो मूर्तिक बना हुआ है अभी भाई साहब। अभी हम अमूर्तिक स्वभाव से च्युत हैं। च्युत ना हो तो कर्म बंधे ना, कर्म पकड़े ना। च्युत होने के बाद ही कर्म और आत्मा का बंध होता है। तो आत्मा अशुद्ध है, द्रव्य अशुद्ध है। अभी ज्ञान की पर्याय शुद्ध हो गई है, दर्शन की पर्याय शुद्ध हो गई है, अनंत शक्ति की पर्याय शुद्ध हो चुकी है, अनंत सुख की पर्याय शुद्ध हो चुकी है, लेकिन द्रव्य 4 आघातीय कर्मों से, स्पर्धक से क्या है? बंधा हुआ है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना? अज्झप पठाना नो जीवस्य। इसलिए इतने सुख में तू अपने आप को सुखी मत मान लेना, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अभी यात्रा, एक व्यक्ति से मैंने पूछा क्या करते हो? बोले महाराज जी हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं और अभिषेक कर लेते हैं, एक माला फेर लेते हैं और बस आ जाते हैं, शाम को एक आध आरती हो जाती है। अच्छा, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया है। कब से कर रहे हो? 50 साल हो गए। ओहो, 50 साल से कंटिन्यू? इतना ही, बस इतना, इतने मात्र से तुम खुश हो?
ये तुम्हारा छोटा सा आध्यात्मिक स्थान था, तुम इतने से खुश हो, एक माला से तुम दूसरी माला में नहीं पहुँचे, तीसरी माला में नहीं पहुँचे, अभिषेक के बाद तुम स्वाध्याय में नहीं पहुँचे, स्वाध्याय के बाद तुम चर्या में नहीं पहुँचे, चारित्र में नहीं पहुँचे, संयम में नहीं पहुँचे, रात्रि भोजन में नहीं छोड़ने में नहीं पहुँचे, सामायिक में नहीं पहुँचे, कायोत्सर्ग में नहीं पहुँचे। लंबी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा है। 12 तपों के नाम रखो, बहुत लंबी यात्रा है, बहुत बड़े स्टेप। आप बोलते कि क्षमा है, मार्दव, आर्जव, ये रास्ते के क्या है पूरे, क्या है ये। फिर इसके बाद अनशन, अनुदर आदि ये हैं। फिर इसके बाद क्षुधा आदि परिचय हैं। ये लंबे क्या हैं रास्ते के। अभी इससे गुजरना है तुम्हें, तुम्हें इससे आगे निकलना है, बहुत दूर निकलना है। और तुम कह रहे कि बस हम तो यहीं तक सीमित, 50 साल हो गए तुम्हें, अभी कुछ आगे नहीं बढ़े, तुम प्रतिमाधारी नहीं बन पाए, तुम सामायिक में नहीं पहुंच पाए, कायोत्सर्ग में नहीं पहुंच पाए। ओहो, 50 साल तुमने ये किया, शाबाश, लेकिन बहुत समय व्यर्थ हो गया, बहुत समय व्यर्थ हो गया। फिर भी अब रोना धोना मत करना, पश्चाताप मत करना, जब जागो अध्यात्म स्थान को बढ़ाओ। इसी अध्यात्म स्थान में नहीं रहना, क्योंकि अध्यात्म स्थान से भी बढ़कर के कुछ चीज़ है शुद्ध अवस्था। दूध से मलाई बने ठीक है, फिर मलाई से नहीं, मलाई से थोड़ा घी बनता, चलो ठीक है। दूध से दही बनाते हैं, पहले दही बनाओ, छाछ बना लो, मठा बना लो, फिर घी बना लो, और घी भी जब जाके पच जाए तब उसका आनंद लो। तो अध्यात्म स्थान भी मेरे नहीं है, क्योंकि ये अध्यात्म स्थान भी कहीं ना कहीं कर्म के उदय से है। किसके उदय से है? निमित्त की ओर से लगाएं तो कैसा निमित्त? स्वंजलन कसाय के उदय से जिसका संयम चमचमाता रहे, पर यथाख्यात चारित्र जैसा ना चमचमाए, उसे हम क्या कहेंगे? प्रमद दशा का संयत स्थान कहेंगे, अप्रमद दशा का संयत स्थान कहेंगे। यही है ना कहानी, बताओ। कर्मकांड तो यही कहेगा ना, जीवकांड तो यही कहेगा ना कि भाई इस कसाय के उदय से इतना स्थान शुद्ध है, इतना स्थान अशुद्ध है, बस यही तो कहेगा। मुनिराज के अनंत मंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ये वर्गणाएं स्पर्धक स्थान नहीं है, तो उससे विशुद्धि जागृत हुई, लेकिन संयत पूर्ण संयत प्रकट नहीं हो पा रहा है। संजलन कसाय का उदय चल रहा है, लेकिन इतनी विशुद्धि हुई, उतना संयम स्थान उसका है। तो एक के अभाव से और एक के मौजूदगी में है। एक का अभाव हुआ है, पर एक की मौजूदगी भी है, और वो संयम स्थान है। तो हम बोलेंगे ये भी सब कार्मिक है। ये आध्यात्मिक स्थान भी कार्मिक स्थान है, इसलिए ये मेरे आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है। किसी की दया में रहने से क्या फायदा? कर्म की दया में रहो। भाई तुम्हारी कर्म की दया है, यदि आप करुणानियुक्त पढ़ो तो कर्म की दया है तुम पर। और द्रव्यानुग पढ़ोगे तो बोले तुम्हारी दया है। द्रव्यानुग कहेगा कि तुम्हारी अपनी दया अपने पे करो, और करुणानुग कहेगा नहीं, हमने तुम पे दया करी है। क्या दया करी है? हमारे क्षयोपशम से तुम्हारा ज्ञान प्रकट हुआ है, हमारे क्षयोपशम से तुम्हारा चरित्र प्रकट हुआ है, हमारे क्षय से तुम्हारी दशा प्रकट हुई है। बेटा हम होते तो, पर हमने अपने को हटाया है, इसलिए तो दया किसने करी? एक कथन है, निमित्त की दृष्टि से, उपादान की दृष्टि से नहीं, क्योंकि ये भी आगम में है तो कथन तो करना ही पड़ेगा ना। आगम में दोनों लेके चीज चलो। कोई बोले मंदिर जाने से क्या होता है? भाई निमित्त का विरोध मत करो। मंदिर जाने से असंख्यात गुड़ी कर्म जरा होती, ये आगम में लिखा है, तो आप उसको स्वीकार करो बस।
अब उसका आगे का समझो कि ना जाएगा ना उपयोग शुद्ध होगा। तो उपयोग शुद्ध तो उसकी अपनी शक्ति से होना है, पर उसको निमित्त भी ऐसा मिल जाए बाहर का कि उपयोग उसका शुद्ध हो जाए। तो इसलिए निमित्त की दृष्टि से उसे कहा गया कि असंख्यात गुणी निजरह होती है। एक पक्ष मत स्वीकार मत कर लो। यदि कहो नहीं, अब तुम तर्क करो कि मंदिर जाने से असंख्यात गुणी निजरा होती है, तो वहाँ तो चूहा दिन भर रहता है, वहाँ मच्छर दिन भर रहता है, वहाँ छिपकली दिन भर रहती है, तर जाए वो। भाई बात ये नहीं कह रहे हैं, तुम घर से निकल के आओ, ये उद्देश्य है, और यहाँ पर आकर के ओहो ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ये भावना आ जाए तो असंख्यात गुणी की निर्जरा हो जाए। तुम यहाँ आओ नहीं, भाव बने नहीं, तो बात तो गड़बड़ हो गई ना। तुम मुनि बनो नहीं और आत्म ध्यान करो नहीं और बोलो कि हम तो परमात्मा हो गए, भगवान हो गए, तो ये बात नहीं चलती है। निमित्त को स्वीकार करो, उपादान भी जागृत होता है। बिना निमित्त के आज तक किसी का उपादान जागृत नहीं हुआ है, कभी नहीं हो सकता है। बिना देशना लब्धि से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। यद्यपि देशना से कल्याण नहीं हुआ है, अपने उपादान से हुआ है, लेकिन बिना देशना से भी नहीं हुआ है। आचार्य कहते हैं ना, निमित्त कुछ करता नहीं है और निमित्त के बिना, ये दोनों बात आ गई। उपादान निमित्त, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये सब चलते हैं। ये आगम को समझना चाहिए, महावीर की वाणी को समझना चाहिए। महावीर वाणी क्या कहते हैं? महावीर वाणी कहते हैं मंदिर आना श्रेष्ठ है, पर उससे भी सर्वश्रेष्ठ है तुम स्वयं मंदिर बन जाओ। जैसे डॉक्टर साहब जी कहते हैं, हम दर्शन करने इसलिए आते हैं कि दर्शन करना छूट जाए। हम मंदिर इसलिए आते हैं कि हमारा मंदिर आना छूट जाए। हम इसलिए पढ़ते हैं कि पढ़ना ही छूट जाए। हम मुनि इसलिए बनते हैं कि मुनि बनना ही। कितनी सुंदर बात है कि निमित्त का सपोर्ट भी हो गया और उपादान की जागृति भी हो गई। अपना लक्ष्य ध्यान रखो ना। ये महावीर की वाणी कितनी सुंदर वाणी है। वो कहते हैं तुम्हें मेरे पास आना है तो घर छोड़ के आओ। फिर वो कहते हैं तुम्हें स्वयं महावीर बनना है तो मुझे भी छोड़ दो। ये क्या तरीका है, सिस्टम है। और ऐसा कहीं और तुम्हें मिलने नहीं मिलेगी। ऐसी सुंदर सुंदर बातें, भली भली बातें कहीं और पढ़ने, सब लाग लपेट की बातें भरी बाहर, और यहाँ तो बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। नो अज्जप ठाना या अनुभाग ठाना, नेव या अनुभाग ठानी, जीवस से कई, जीव का कोई अध्यात्म स्थान नहीं है और जीव का कोई अनुभाग स्थान नहीं है। अनुभाग स्थान से यहाँ कर्म का लेना, ठीक है ना। आत्मा का अनुभाग स्थान तो है, लेकिन ये कर्म संबंधी अनुभाग स्थान नहीं है, जिसके बारे में अपन थोड़ा विशेष चर्चा कल करेंगे। समय हो चुका है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।